गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीपीएस ट्रैवल। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DS-160 फॉर्म के बारे में, जो कि यूएस वीज़ा के लिए भरा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DS-160 फॉर्म भरते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है, एंड दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस फॉर्म को किस तरीके से सबमिट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ गूगल पे DS-160 आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट जो दिखेगा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। देन आप उस पेज पे डायरेक्टली लैंड हो जाएंगे DS-160 एप्लीकेशन के। इस तरीके से इसका डैशबोर्ड रहता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है आपसे नेशनैलिटी, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको चूज करना है। यहाँ मैं इंडिया सेलेक्ट कर रही हूँ। इंडिया में यूएस के जो है 5 सेंटर है, जिसमें आपका चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से, जिस भी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने इंडिया न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछा जा रहा है, जो एज इट इज यहाँ कैप्चा दिख रहा है आपको सेम यहाँ पे डालना है। कई बार यहाँ पे कैप्चा सही होने के बाद भी आपको एरर बताता है, तो आपको पैनिक नहीं होना। आपको एज इट इज जो कैप्चा दिख रहा है आप दोबारा से उसे रिफ्रेश करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, रिट्रीव एन एप्लीकेशन। स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे आपको जब क्लिक करना है जब आप एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिट्रीव एन एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने अपनी एप्लीकेशन भर दी है, उसमें कोई एडिटिंग करनी है आपको, अब या तो आपने आधी एप्लीकेशन भरी है उसे कंप्लीट करना है, देन जब आपको रिट्रीव पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे मैं आपको एक नई एप्लीकेशन भर के बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म जो है इस तरीके से आपको नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आई एग्री का एक बटन शो हो रहा है छोटा सा, इस पे आपको क्लिक करना है राइट पे। देन आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जो कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर एंड क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड उसका आंसर एक बना लेती हूँ। ये आपको ध्यान रहे, जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं आपको, आप कहीं भी नोट पैड में नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप अपनी एप्लीकेशन रिट्रीव नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये DS-160 फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऊपर साइड में जो है एप्लीकेशन आईडी दिख रही होगी, यहाँ पे रेड हाईलाइट हो रखा है, इसको आपको कहीं भी आप नोट कर लीजिए, बिकॉज सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर और एप्लीकेशन आईडी के बिना आप इसे रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन सेकेंड थिंग, आपसे यहाँ पे फॉर्म जब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सरनेम। सरनेम सभी डिटेल्स जो है आपको एज पर दी आपकी पासपोर्ट ही भरनी है, ध्यान रहे। सरनेम आपको भरना है। अगर आपके पासपोर्ट में आपका सरनेम नहीं है, जस्ट गिवन नेम है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। अगर गिवन नेम आपका दिया गया है, सरनेम नहीं दिया, तो आपको आपका गिवन नेम जो है सरनेम में डालना है। मान लीजिए मेरे पासपोर्ट में नाम है राहुल, तो मैं यहाँ पे जो गिवन नेम है मैं सरनेम में डाल दूंगी और गिवन नेम में आ जाएगा FNU, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट में, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर पासपोर्ट में आपका सरनेम नहीं है, ओनली गिवन नेम है, तो गिवन नेम आपका सरनेम में आ जाएगा एंड गिवन नेम में आपको FNU लिखना है। नेक्स्ट यहाँ से आपका जो फुल नेम है वो नेटिव अल्फाबेट में पूछा जाता है, आप इसे डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपसे नेम से रिलेटेड पूछा जाता है कि आपका कोई और भी नाम आपने कभी यूज किया है, इस तरीके से आप यहाँ नो कर दीजिए। नेक्स्ट सेम आपसे यही आपके नेम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको नो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल है या फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। मैं यहाँ पे एक मेल का फॉर्म फिल करके बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट रफली डिटेल्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आर यू सिंगल, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है मैरिटल, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे तो आगे आपसे स्पाउस की भी डिटेल्स पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे आपकी DOB के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी DOB क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या, आपको सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब सेलेक्ट करना है। अगर आपके पासपोर्ट में ओनली सिटी मेंशन है, स्टेट मेंशन नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो ओनली सिटी डालनी है। स्टेट में आपको डज नॉट अप्लाई का यहाँ ऑप्शन होता है, उस पर डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। आपको ये सेव करनी है डिटेल्स, देन नेक्स्ट करना है। सेव करिए डिटेल्स,
और इसको नेक्स्ट करिए। सभी डिटेल्स आप सेव करते हुए चलिए, बिकॉज अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो जब आप रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन, सभी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। रिट्रीव भी करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी चूज करनी है। मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर, यानी कि जो अभी आपकी करंट नेशनलिटी है उसके अलावा भी कोई नेशनलिटी आप होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर आप करते थे या करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप यस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी चीजें डिस्क्राइब भी करनी होगी। तो यहाँ पे हमारी एक ही नेशनलिटी है, हम नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस अभी रेजिडेंस कंट्री में आप रह रहे हैं, क्या आप आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिलीजन अदर देन योर कंट्री, क्या आप जिस कंट्री में अभी रह रहे हैं क्या उसके अलावा भी कोई आपकी रेजिडेंसी है। तो यहाँ पे आपको नो क्लिक करना है अगर नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यानी यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड टैक्स पेयर आईडी नंबर पूछी जाती है। इन दोनों में ही आपको डज नॉट अप्लाई करना है, देन सेव करके डिटेल्स आगे नेक्स्ट करना है। ध्यान रहे सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके आपको सेव करना है, अदरवाइज जब आप रिट्रीव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ब्लैंक दिखेगी, वहां आपको कुछ भी शो नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ट्रैवल इंफॉर्मेशन आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना पर्पस के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे B1 B2 वीजा के लिए फॉर्म भर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप भी B1 B2 वीजा फॉर्म के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पररी, बिजनेस और प्लेजर विजिटर सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग के ये 3rd नंबर पर है, आपको ये सिलेक्ट करना है। देन स्पेसिफाई में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, बिजनेस प्लस टूरिज्म, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, मेडिकल। तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, जिसमें बिजनेस प्लस टूरिज्म दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। अगर स्पेसिफिक प्लान है तो आपको यस करना है, जिसमें आपको आपकी फ्लाइट टिकट्स अगर आपने बुक की है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। फ्लाइट डिपार्चर सिटी एंड किन किन लोकेशन पे आप विजिट करेंगे, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। अदरवाइज आपका स्पेसिफिक प्लान नहीं है तो यहाँ पे बेटर है कि आप नो कर दीजिए। जस्ट यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट डालनी होती है कोई भी। तो यहाँ पे आप अपने, मैं एक रफली डेट अभी यहाँ पे फिल करके आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे स्टे ऑफ ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, कितने दिन का आपका स्टे रहेगा। तो मेरा रिकमेंड है कि आपको ज्यादा शो भी नहीं करना और ज्यादा कम भी शो नहीं करना। तो आप बेस्ट है कि आप अपना ट्रैवल जो है 10 से 7 दिन या 15 दिन का शो करिए, ज्यादा भी शो मत करिए। यहाँ पे मैं अभी के लिए 10 डेज का ट्रैवल शो कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप यूएसए में कहाँ स्टे करेंगे। आपने कुछ होटल सोच रखा है तो होटल की डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है तो यहाँ पे उनकी डिटेल डालनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हु कि आपकी जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कौन वेयर करेगा, पे करेगा आपकी ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, सेल्फ, अदर पर्सन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप खुद अपने एक्सपेंसेस टेक केयर करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। कोई और आपकी ट्रिप को अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे आप अदर पर्सन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर रही हूँ। सेव करेंगे डिटेल्स, देन नेक्स्ट करेंगे। या नेक्स्ट आपसे ट्रैवल से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, क्या कोई और भी आपके साथ ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो यस करिए, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे मैं यस सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो उनकी डिटेल्स भी आगे मांगी जाएंगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यस करते हैं तो आपसे क्वेश्चन एक और किया जाएगा कि क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे हम नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पर्सन आपके साथ ट्रैवल करेगा उनकी डिटेल पूछी जा रही है, बेसिकली उनका सरनेम, गिवन नेम एंड क्या रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है यहाँ पे दे रखा है कि पेरेंट्स है, स्पाउस है, चाइल्ड है, अदर रिलेटिव। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। देन यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट डिटेल आगे प्रोसीड करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे आपके प्रीवियस यूएस ट्रैवल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने पहले भी यूएस वीजा कभी अप्लाई किया है, आपका वीजा इशू हो गया है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। बेसिकली मैं आपको एक ये नया फॉर्म भर के बता रही हूँ, तो इसमें सभी का आंसर नो रहेगा। लेकिन अगर आप ये सेकेंड टाइम भी भर रहे हैं अपने लिए फॉर्म, जिसमें आपको किस तरीके से डिटेल देनी है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। या फर्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, हैव यू एवर बीन दी यूएसए, क्या कभी आप यूएसए में गए हैं। तो अगर आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे
तो आपसे डेट ऑफ अराइवल पूछा जाएगा, कितने दिन का आपका स्टे था ये बताना है, क्या आप कोई वहाँ पे होल्ड करते हैं आईडी ड्राइवर्स लाइसेंस, ये आपको आंसर करना है, बट हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, हैव यू एवर बीन इशू अ यूएस वीजा, क्या कभी आपका यूएस वीजा इशूड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपकी वीजा रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपका वीजा कब इशू हुआ था, आपका वीजा नंबर क्या है, क्या आप अगर सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सेम टाइप ऑफ वीजा अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उसी कंट्री और लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं जहां आपने फर्स्ट टाइम किया था, यस और नो, क्या आप टैन प्रिंटेड है, टैन प्रिंटेड का मतलब है कि आपके फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, हैज योर यूएसए वीजा एवर बीन, मतलब आपका कभी यूएस वीजा जो है खो गया है, चोरी हुआ है, ऐसा कुछ, अगर यस नो में यहाँ पे आपको आंसर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या कभी आपका यूएस वीजा कैंसिल या रिवोक हुआ है, तो यस नो, गॉट इट, बट यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रिफ्यूजल के लिए पूछा जा रहा है, क्या कभी आपका जो है यूएस से वीजा रिफ्यूज हुआ है, विड्रॉ हुआ है एप्लीकेशन इस तरीके से, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे आपसे, अगर आप रिफ्यूजल केस है आपका, तो यहाँ पे आपको यस करके आंसर देना है। या नेक्स्ट आपसे सेम क्वेश्चन किया जा रहा है, हैज एनीवन एवर फिल्ड इमिग्रेशन पेशे ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड सिटीजनशिप इन इमिग्रेशन सर्विस, से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपके बिहाफ पे किसी ने पिटीशन फाइल किया है या नहीं किया। अगर किया है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे आप नो क्लिक करिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे आपका एड्रेस, फोन नंबर, इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। होम एड्रेस आपको एज इट इज आपके पासपोर्ट से सेम डालना है, जो भी एड्रेस आपके पासपोर्ट में दिया गया है सेम आपको डालना है। यहाँ जस्ट मैं अभी रफली आपको भर के बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट आपसे मेलिंग एड्रेस पूछा जा रहा है, अगर सेम एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे नो करके आप अपना मेलिंग एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है। हमारा सेम मेलिंग एड्रेस है तो हम यहाँ पे यस कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर पूछे जा रहे हैं, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फोन वर्क फ्रॉम नंबर, अगर आपके पास ये सभी फोन नंबर है तो यहाँ पे आप प्रोवाइड करा दीजिए, अगर एक ही है तो एक फिल कर दीजिए, अदर में आप डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या आपने इन फोन नंबर्स के अलावा लास्ट 5 ईयर में कोई और भी फोन नंबर यूज किया है, अगर आप यस करेंगे तो आपको फोन नंबर डिटेल प्रोवाइड करानी है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे आपकी मेल आईडी पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या इस मेल आईडी के अलावा लास्ट 5 ईयर में आपने कोई और भी मेल आईडी यूज की है, यस करेंगे तो आपको मेल आईडी प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। या नेक्स्ट आपसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट दिए गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, तो आपको जस्ट जो भी आप यूज करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है, तो आपको आपकी प्रोफाइल का लिंक डालना है, क्योंकि सेम आपके नाम से और भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्रोफाइल्स होती हैं, तो बेस्ट है कि आप लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कराइए। अगर आप नहीं यूज करते तो आप सबसे नीचे जाइए, यहाँ पे नॉन का ऑप्शन भी है आपके लिए, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो यहाँ पे इतने सारे जो है ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट, क्या इसके अलावा भी आप कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ आप अपने फोटोज, वीडियो, स्टेटस अपडेटेड रहते हैं, यस और नो कर दीजिए। यहाँ हम नो करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे आपकी पासपोर्ट डिटेल पूछी जा रही है, ध्यान रहे सभी पासपोर्ट डिटेल आपको ध्यान से भरनी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। आपका पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपके पासपोर्ट का क्या टाइप है, यहाँ मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है, आपको ध्यान से अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। नेक्स्ट पासपोर्ट बुक नंबर, इसको आप डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पासपोर्ट जो है कहाँ से इशू हुआ है, तो इशू के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, वहां पे आपसे पूछा जाएगा सिटी और स्टेट, अगर आपके पासपोर्ट में ओनली सिटी है तो ओनली सिटी डालिए, अगर स्टेट भी दिया गया है तो स्टेट भी डालिए, बिकॉज यहाँ क्लियरली मेंशन है कि इफ शोन ऑन योर पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट में स्टेट दी है जब भी डालनी है, अदरवाइज आपको नहीं मेंशन करनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपकी जो इशू डेट है पासपोर्ट की, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट कभी खो गया है या चोरी हुआ है, ऐसा कुछ, यस और नो, तो अगर आप यस करेंगे तो वहाँ पे आपसे डिटेल पूछी जाएंगी, यहाँ पे हमारे साथ नहीं है ऐसा कुछ, तो हम यहाँ नो करके आगे प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपसे बेसिकली ये चीजें पूछी जा रही हैं, क्या आप वहाँ पे किसी को जानते हैं? अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका तो यहाँ पे उनका सरनेम और नेम डाल दीजिए, उनके साथ क्या रिलेशन है ये भी पूछा जाएगा। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछा जा रहा है, इसको आप डज नॉट अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों में से एक भरना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है कि अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहाँ यूएस में नहीं है तो आप जहाँ भी विजिट करेंगे उसके नियर बाय किसी भी स्टोर, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का आप रफली नाम डाल सकते। तो हम न्यूयॉर्क में विजिट करेंगे इसलिए हम एक हर्षी चॉकलेट वर्ल्ड वहाँ स्टोर है, हम उनका नाम डाल रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे हम रिलेशनशिप में तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट करेंगे। ये जो स्टोर है वो कहाँ पे है उसका एड्रेस डालना है। यहाँ नीचे आपको कांटेक्ट नंबर, आप कुछ भी अगर स्टोर वगैरह का नाम डालेंगे तो आप ऑनलाइन गूगल से भी निकाल सकते। मेल आईडी अगर पता है तो डाल दीजिए, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई का भी ऑप्शन है। सेव करिए डिटेल और आगे क्लिक करिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपके फैमिली रिलेटिव ये चीजें पूछी जाएंगी। फैमिली डिटेल्स में आपको बेसिकली क्या बताना है, आपके फादर की पहले डिटेल पूछी जा रही है, आपके फादर का सरनेम। अगर आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज डू नॉट का भी ऑप्शन है। इज योर फादर इन द यूएसए, क्या आपके फादर यूएसए में है? यहाँ पे यस और नो, तो यहाँ पे हम नो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे मदर की डिटेल पूछी जाएगी, मदर का सरनेम, गिवन नेम। अगर डीओबी पता है तो डाल दीजिए। सेम क्वेश्चन, इज योर मदर इन द यूएसए, यस और नो? नो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडेड पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर आपके यस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट रिलेटिव में आपके ओनली 4 ऑप्शन शो होते हैं। इमीडिएट रिलेटिव में ओनली आपके स्पाउस, फियोंसे, चाइल्ड और सिबलिंग ही आते हैं। अगर इन चारों में से कोई है तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे इमीडिएट रिलेटिव में आपके नो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव अगर नहीं है तो क्या कोई और भी रिलेटिव है, लाइक को कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपको यस करेंगे आप तो आपको उनकी डिटेल बतानी होगी, हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि कोई भी रिलेटिव नहीं है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको पहले सेव करनी है डिटेल, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैंने वहाँ पे जो है मैरिड सेलेक्ट किया था, अपना मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे स्पाउस की डिटेल्स आपसे बेसिकली पूछी जा रही है। आपके स्पाउस का सरनेम, गिवन नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें। यहाँ पे आपके स्पाउस का एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके सेव करिए डिटेल, देन आगे प्रोसीड करिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में कि अभी करंटली आपका क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बिजनेसमैन है आप, नॉट एम्प्लॉयड, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, ये सभी चीजें। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं है तो यहाँ अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको स्पेसिफाई भी करना होगा कि अदर सिलेक्ट क्यों किया है, आपकी क्या करंट ऑक्यूपेशन है, ये सभी चीजें। तो यहाँ पे मैं बिजनेस सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप जब बिजनेस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे बेसिकली बिजनेस की डिटेल्स भी पूछी जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बिजनेस सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे मेरा जो बिजनेस है उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने बिजनेस कब स्टार्ट करा था, क्या मेरी मंथली इनकम है, मेरी क्या ड्यूटीज है, वहाँ पे ये सभी चीजें आपको बतानी होगी। अभी मैं यहाँ पे रफली डिटेल मैंने फिल किया है। हाँ, मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया है, देन उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, क्या मेरी मंथली इनकम है इन लोकल करेंसी, एंड क्या मेरी ड्यूटीज है, ये आपको बताना है। सेव करना है, देन नेक्स्ट कर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, क्या आप कभी प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे, लाइक अभी जो भी आपका ऑक्यूपेशन है करंटली उसके अलावा भी आपने कुछ काम किया। तो यहाँ पे यस अगर आप करेंगे तो सेम वहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा एम्प्लॉयर का, एंड वहाँ का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जॉब टाइटल क्या था, वहाँ पे क्या ड्यूटीज थी आपकी, कब से कब तक आपने वो जॉब किया, ये सभी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पूछी जाएगी, क्या आपने कोई सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन की है या उससे ऊपर। अगर की है तो यस करके आपको बेसिकली वहाँ डिटेल देनी है, इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज, स्कूल, वट जो भी आपको फिल करना है। वहाँ का एड्रेस बताना होगा, सिटी, स्टेट, क्या कोर्स किया था आपने, कब से कब तक आपका कोर्स चला था, ये सभी चीजें। डिटेल सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। या बेसिकली आपको ये बताना है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है डू यू बिलोंग अ क्लैन और ट्राइब, मतलब यहाँ पे किसी आप जनजाति से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज के बारे में, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है।
तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश पंजाबी आती है, तो यहाँ पे ऐड अनदर करके भी आप और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपसे बेसिकली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। लास्ट 5 ईयर की ट्रैवल हिस्ट्री आपको बतानी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, किन किन कंट्रियों में आपने ट्रैवल किया है लास्ट 5 ईयर में। अगर आपकी 4 5 6 जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ पे ऐड अनदर कर करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो इसे नो कर दीजिए ट्रैवल हिस्ट्री। बाकी जो क्वेश्चंस हैं सारे, इनको आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें सभी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो नो में ही दिया जाता है। या सभी क्वेश्चन का आंसर नो ही होता है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए जो है इसको फिर भी रीड आउट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं समझ के, तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी की सिचुएशन कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो ये सबके यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। बट ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर में जनरली सब में नो ही फिल किया जाता है। यहाँ पे आपको ये 5 पार्ट में पूछा जाएगा, सभी का आंसर देना है यहाँ पे आपको। जब आप इन सब में आंसर दे देंगे तो यहाँ पे लास्ट आपको फॉर्म रिव्यू के लिए पूछा जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने आपकी एप्लीकेशन भर चुकी है, सभी डिटेल आ गई हैं, आप इसे 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट करके जैसे आपकी ये पर्सनल डिटेल्स हो गई, पासपोर्ट डिटेल्स हो गई, नेक्स्ट आपसे ट्रैवल डिटेल्स, यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रैवल डिटेल्स, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली, ये सभी चीज़ें आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे एडिटिंग का। ठीक है, आपको ये लाइन से ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट का, आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर मुझे इसमें कुछ भी करेक्शंस करनी है इस वाले पार्ट में, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगी और मैं इसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें ठीक कर सकती हूँ। देन चीज़ों को एडिट करने के बाद उसे सेव भी करना होगा आपको, देन ही आप आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे है देखिए फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है, जो कि आपको पता ही है, आपकी डिटेल्स कि क्या क्या है, क्या क्या आपने किया है, क्या करंट ऑक्यूपेशन है, क्या एजुकेशन है, ये सभी बेसिकली। कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको बाहर से पूछना हो या एनीथिंग एल्स। सो बेसिकली अब मैं आपको जो है फॉर्म किस तरीके से सबमिट होता है, किस क्या चीज़ें आपको वहाँ पूछी जाती हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी, लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन पूछेगा, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आएगा साइन एंड सबमिट। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डिड एनीवन असिस्ट यू इन दिस फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन, मतलब क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी ने आपकी हेल्प की है। अगर आप किसी बच्चे का माइनर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यस करके उसकी मदर फादर की डिटेल्स आपको भरने होंगे बेसिकली। अगर आप वैसे अगर आप खुद अडल्ट हैं, अगर ये फॉर्म आप खुद अपने लिए भर रहे हैं तो इसमें नो कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, सेम पासपोर्ट नंबर डालना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो होगा आपको और ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है। कैप्चा नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंफर्मेशन। नेक्स्ट ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, देखिए ये कंफर्मेशन आ गया है आपके पास। अब जो है नीचे आपको ध्यान देना है, यहाँ 3 ऑप्शन है, प्रिंट कंफर्मेशन, प्रिंट एप्लीकेशन और ईमेल कंफर्मेशन। सबसे पहले आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ये नहीं करना पहले, पहले ये करना है, क्योंकि अगर प्रिंट एप्लीकेशन, मैं आपको बता देती हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ। यहाँ आपको ओके करना है, यहाँ देखिए प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन में आपको जो है प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम, आपने क्या भरा है, क्या चीजें हैं, वो एज इट इज आपको DS-160 फॉर्म के अकॉर्डिंग बतानी है। तो बेटर है कि आपके पास आपकी जब पूरी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, तभी आपको चीजें पता रहेंगी कि आपने भरा है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट करिए, क्योंकि ये एक ही बार होता है, दोबारा आप नहीं कर सकते। इसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे, देन बैक टू कंफर्मेशन पेज पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ऐप प्रिंट करना है DS-160 कंफर्मेशन। आपको यहाँ से प्रिंट कंफर्मेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं आपका DS-160 कंफर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही कुछ बेसिक डिटेल्स थी DS-160 फॉर्म के बारे में।
या जो आपसे पूछी जाती हैं फॉर्म में बेसिकली। अगर आपको हमसे किसी भी वीज़ा असिस्टेंस में या DS 160 फॉर्म में, यूएसए में अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट, इस तरीके से कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7982458608। थैंक यू।